हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विश्रांत आपका तैयारीपुर पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे मैथ्स में बॉड मास। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉड मास। ठीक है, कभी कभी इसको वी बॉड मास भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, सीईटी में आपके एक जो सिलेबस में दिया हुआ है सीईटी के, वहाँ पे एक लाइन दी है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस में हम लोगों ने देख लिया, जोड़ देख लिया, बाकी देख लिया, घटाना देख लिया हमने, है ना। उसके बाद गुणा देख लिया, भाग देख लिया। ठीक है, अब उन सब को हम यूज़ करेंगे इस वी बॉड मास में। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी समझते हैं कि एक्चुअली में वी बॉड मास है क्या चीज़। ठीक है, तो वी बॉड मास जो है वो एक्चुअली में एक इक्वेशन को सॉल्व करने का, है ना, एक तरीका है कि कैसे अगर हमारे पास मैथ्स के सारे जो ऑपरेशंस हैं या ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो प्लस हो गया हो, चाहे माइनस हो गया हो, गुणा हो गया हो, भाग हो गया हो, है ना, बार हो गया हो, है ना, ब्रैकेट्स हो गए हों, तो ये जितने भी ऑपरेटर्स आ रहे हैं, तो जब ये सारे ऑपरेटर्स किसी इक्वेशन में, है ना, किसी इक्वेशन में आ जाएंगे तो हमें उस चीज़ को कैसे सॉल्व करना है, तरीका क्या है, किस प्रकार वो चीज़ें सॉल्व होंगी, तो वो तरीका जो है वो ये है वी बॉड मास, है ना। तो वी बॉड मास एक तरीका है जिसके थ्रू हम इन सारे ऑपरेटर्स को इनकी प्रेसिडेंस के हिसाब से, इनकी वरीयता के हिसाब से हम इनको सॉल्व करेंगे कि कैसे चीज़ें जो है वो सॉल्व करेंगे। तो पहली चीज़ क्या है कि हम हमेशा लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई भी इक्वेशन होगी लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे, पहली चीज। ठीक है, और फिर इन सीक्वेंस को हम समझेंगे कि एक्चुअली में ये है क्या। ठीक है, तो V का मतलब होता है वेनिक्यूलम, है ना, इसको हम बार भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे 2 के ऊपर बार लग गया। ठीक है, अगर कहीं भी इक्वेशन में, पूरी जो हमारी इक्वेशन है उसमें कहीं भी अगर ये सिंबल हमको दिख गया बार वाला, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, बी का मतलब हो गया ब्रैकेट। ब्रैकेट क्या होते हैं, कोष्टक। ठीक है, अब कोष्टक भी 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है ये वाला छोटा कोष्टक, है ना, स्मॉल ब्रैकेट्स बोलते हैं इंग्लिश में। ये वाला हिंदी में बोलते हैं मझला कोष्टक, है ना, और इंग्लिश में बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। ये हो गया हमारा बड़े कोष्टक, या इंग्लिश में बोलते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, तो वी हो गया, बी हो गया। अब ओ की बात करते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ, हिंदी में इसको बोलते हैं का। ठीक है, अभी समझ में आएगा, जब हम परसेंटेज पढ़ेंगे तब भी ये चीज काम में आएगी आप लोगों के दोस्तों। ठीक है, और डी से मतलब हो गया डिवीजन। डिवीजन मतलब भाग। ठीक है, उसके बाद ए से हो गया एडिशन, सॉरी एम से हो गया मल्टीप्लिकेशन, गुणा। ठीक है, उसके बाद ए से हो गया एडिशन और एस से हो गया सब्सट्रैक्शन। तो एडिशन मतलब जोड़ना, और ये हो गया सब्ट्रैक्शन। जोड़, और ये हो गया घटाना। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा बॉड मास जो है, ये इसकी थ्योरी है। ठीक है, तो बॉड मास जो है ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम कोई भी इक्वेशन जो आएगी उसमें जो भी ऑपरेटर्स होंगे उनको जो है हम किस सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, उसका जो तरीका है वो है बॉड मास तरीका। ठीक है, अब इसके सवाल देखते हैं हम, तब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि एक्चुअली में जो है हम पढ़ क्या रहे हैं और ये काम चीज कैसे करेगी। ठीक है, चलिए अभी तक आपने अगर मैथ्स की क्लासेस स्किप कर दी हो दोस्तों तो उनको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आगे जो हम कंसेप्ट्स पढ़ेंगे उनमें जोड़, बाकी, गुणा, भाग जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं।
और एरर मिनिमाइज करने के लिए हमें वो चीज़ें आनी चाहिए ताकि पेपर में बिना गलती के जल्दी से जल्दी चीज़ें हमारी सॉल्व हो। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए दोस्तों, और तैयारीपुर को अपना प्यार देते रहिए दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, 360 में भाग देंगे 36 का, फिर डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 1 और फिर डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन हमारे पास ऐसा आ जाए तो मैंने आपको कहा कि सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है ना। ये तरीका सही है, राइट टू लेफ्ट गलत है। हमेशा बाएं से दाएं, ये मेरा बायां हाथ है, बाएं से दाएं हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 360 में क्या देंगे, भाग देंगे 36 का, कितना आ जाएगा 10। ठीक है, फिर ये 6 यहाँ आ जाएगा, 10 में भाग देंगे 10/6। ठीक है, अब इसमें किसका भाग देंगे, 10/6 में इसमें हम भाग देंगे किसका, 1 का। तो 1 का भाग देने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अब इसमें 10/6 मतलब हो गया 5/3, 2 से काट देंगे। अब इसमें किसका भाग देंगे, 5 का, 1/5 का। तो जैसे ये हो जाएगा सॉरी 1/5 नहीं, 5 का भाग देना है, तो 5/3 और गुणा 5, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसको करने का क्या तरीका होता है, जब भी डिवीजन होता है ना, डिवीजन को आप मल्टीप्लिकेशन में बदल लो, मतलब भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदल लो, तो जो ये संख्या है बाद वाली, ये हमेशा क्या होती है, रिवर्स हो जाती है। देखते हैं, देखिए 360 है, इसको गुणा कर दें 1/36। ठीक है, फिर गुणा कर देंगे 1/6, 1 का कोई महत्व है नहीं, 1/1 लिख लीजिए फिर भी, और 1/5, 10, 2 से कटा 3 बार, तो हमारा आंसर अल्टीमेटली क्या आ गया, 1/3। ठीक है, तो ये एक बेटर मेथड है। ठीक है, जब भी एक साथ खूब सारे डिवीजन हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में बदल लेते हैं, क्योंकि भाग देने से आसान है जल्दी से गुणा करना। ठीक है, तो इससे क्या होंगी, हमारी गलतियां भी कम होंगी दोस्तों। ठीक है, चलिए अब एक और सवाल देखते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। ये क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हम देखते हैं कि 4/3 में भाग देंगे हम 8/5 का। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अगर जो हमारा तरीका है उससे हम क्या करते हैं कि 4/3 इसमें भाग देना है 8/5 का। अब हम बचपन से सीखते आते हैं इसको कि 4/3 और इसको फिर 5/8 कर देंगे, यही सीखते आ रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 5/6। ठीक है, तो इतना करने के बजाय हम सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि जब 4/3 में 8/5 का जाएगा तो ये चीज़ें उल्टी हो जाती हैं और गुणा में आ जाती हैं। तो हम सीधा इस कंसेप्ट को यहाँ अप्लाई करते हैं और हमारा सीधा आंसर आ जाएगा 5/6। ये बिल्कुल बेसिक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो हमें क्या याद रखना है कि जब भी एक साथ खूब सारे डिवीजन आ जाते हैं, भाग के चिन्ह आ जाते हैं, तो उन्हें हम क्या करेंगे, गुणा में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, उससे जो है हमारी कैलकुलेशन काफी आसान हो जाएगी। चलिए अब ऑफ की बात करते हैं, ब्रैकेट हमने देखेंगे अब धीरे धीरे। ठीक है, अब सवाल करते हैं, हम तो सीधा सवाल करते हैं। ठीक है, 9 प्लस ब्रैकेट में 6 + 7, ठीक है, का 3, ठीक है, -9 + 2 -6 2। ठीक है, देखिए अब ये सवाल है, तो हमको क्या करना है, हमारा तरीका याद रखना है, हमारा मेथड याद रखना है, उसको बाय हार्ट लर्न कर लेना है। ठीक है, तो अब बॉड मास की हमने शुरुआत करी, तो सबसे पहले देखेंगे इसमें ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट हमने देखा, हाँ ब्रैकेट है,
ठीक है, बॉड मास में सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी होती है, सबसे पहली वरीयता किसकी होती है, ब्रैकेट की। तो मझला कोष्ठक है। क्या दूसरा कोष्ठक भी है क्या इसमें दोस्तों? तो आपने देखा बिल्कुल है, छोटा कोष्ठक अवेलेबल है, स्मॉल ब्रैकेट अवेलेबल है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहली वरीयता किसकी होगी, छोटे कोष्ठक की होगी। तो सबसे पहले छोटे कोष्ठक को सॉल्व करो। अब इस छोटे कोष्ठक के अंदर हम घुसे, हमने देखा 9 + 2 - 6 भाग चिन्ह 2। ठीक है, तो हमने बी ओ में ओ वाला है क्या, कुछ है दोस्तों, का लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ना, क्योंकि बॉड मास हमारा क्या कहता है, ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। मतलब पहले ब्रैकेट को, कोष्ठक को, फिर ऑफ को, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को और फिर घटाने को। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले हम ब्रैकेट में आए बी से, अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे 9 + 2, अब 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 आ गया। अब 9 + 2 11, 11 में से 3 गए तो 8, या 9 और 2 में से -3 को हम जोड़ेंगे, या -3 में से 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -1, तो वो भी 8 आ जाएगा। तो इस ब्रैकेट से हमारा क्या निकल के आया, 8। ठीक है, ये काम हमने कर लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये इक्वेशन जो हमारे रिड्यूस होके हो जाएगी, वो हो जाएगी 6 + 7 का 3 - 8। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ही हम आगे बढ़े तो 9 प्लस, फिर हम ब्रैकेट में जाएंगे क्योंकि अब ये वाला ब्रैकेट बाकी है, इसमें घुसे तो सबसे पहले हमको क्या दिख रहा है, का। तो 6 + 7 का 3, मतलब अब हम का मतलब होता है गुणा करना, पर इसकी जो प्रायोरिटी होती है वो मल्टीप्लिकेशन से क्या होती है, ज्यादा होती है, ये हमने देखा है। तो 7 × 3 कितना होता है दोस्तों, 21 - 8। ठीक है, तो 9 + 6 और -8 -2 21 में से -2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 21 में -2 तो 19 आ जाएगा, और हमारा आंसर हो जाएगा 28। ठीक है दोस्तों, तो यह तरीका है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सवाल से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे कंसेप्ट जो हैं वो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब एक सवाल देखते हैं, थोड़ा और एक कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो लेते हैं हम 55 भाग चिन्ह 11 + 18 - 6 × 9। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस सवाल में हमको क्या करना है। सबसे पहले हम देखेंगे क्या ब्रैकेट है इसमें, बिल्कुल है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो 55 भाग चिन्ह 11 + 18 में से 6 गया दोस्तों, कितना आया, 12 × 9। ठीक है, 55, अब देखिए भाग चिन्ह भी है और गुणा भी है, ठीक है, और फिर प्लस भी है। तो हम यहां चलेंगे, हमने देखा कि भाग चिन्ह डिवीजन पहले होगा, तो 55 में 11 का भाग गया तो 5 प्लस, ठीक है, फिर 12 × 9 108, ये हमने कर लिया। अब दोनों को जोड़ देंगे तो यह हमारा आंसर आ जाएगा 113। ठीक है, चलिए, और ये बिल्कुल आसान सवाल है, फिर थोड़े से मुश्किल भी करेंगे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, कितना, 78 - 5 + 3 ऑफ, है ना, ऑफ 25 - 2 × 10। ठीक है, अब वापस वही क्या कंसेप्ट है हमारा दोस्तों, हमारा कंसेप्ट यही कहता है कि सबसे पहले देखेंगे हम बी, मतलब ब्रैकेट है क्या, बिल्कुल अवेलेबल है ब्रैकेट, ब्रैकेट में आ गए। बड़ा ब्रैकेट है क्या, बड़े ब्रैकेट के अलावा भी ब्रैकेट अवेलेबल है क्या, बिल्कुल है, ये छोटा वाला ब्रैकेट यहाँ पे जो है छोटा कोष्ठक अवेलेबल है। अब इस ब्रैकेट में गए तो यहाँ कौन कौन से सिंबल मिले हमको, एक तो मिला घटाने का, एक मिला गुणा का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे,
क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की जो प्रेफरेंस है वो घटाने से ज़्यादा है, वरीयता जो है गुणा की ज़्यादा है। तो 2 गुणा 10 कितना हो गया दोस्तों? 20। अब 25, 25 में से कितना घटाना है हमको? 20 घटाना है, तो इससे क्या निकल के आएगा? 5। तो इस पूरे कोष्टक की जगह मैं कितना रख दूं? 5। अब देखिए 78 माइनस 5 प्लस 3 ऑफ 5, ठीक है। अब ऑफ आ गया तो पहले ऑफ सॉल्व होगा। देखिए यहां पे ब्रैकेट के पहले ब्रैकेट है, बिल्कुल है, ब्रैकेट के बाद ऑफ आ गया। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे 78 माइनस कितना आया? 3 को 5 से गुणा किया तो 15, 15 में कितना जोड़ना है हमको? 5। तो 5 जोड़ते ही कितना हो जाएगा? 20। 78 में से 20 गया तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 58। आ रहा है समझ में दोस्तों? बहुत आसान है, बस हमें सिर्फ इतना सा ये चीज याद रखना है कि हमारा रूल क्या कहता है, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करने हैं। सबसे पहले हम ऐसे चलेंगे, अगर इनमें से कोई भी प्रेसिडेंस मिलती है तो सबसे पहले उसको सॉल्व किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब बहुत अच्छा सवाल आ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। इससे आपके जो है वो कंसेप्ट भी बिल्ड हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो पेपर है उसमें हमसे गलती कहाँ होने वाली है दोस्तों, ठीक है। दोनों को सॉल्व करवाऊंगा मैं आपको, और फिर आपको जो है वो कंसेप्ट एक बार आपके समझ में आ गया तो फिर आपसे ये गलती नहीं होगी दोस्तों, बिल्कुल भी। चलो देखते हैं। क्वेश्चन है 32 भाग चिन्ह 4 3 प्लस 5, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है। 32 भाग चिन्ह 4 गुणा 3 प्लस 5। देखिए इन दोनों को सॉल्व करना है और हमें आंसर निकालना है, ठीक है। इसका क्या तरीका है, हमने क्या सीखा? सबसे पहले 32, सबसे पहले देखेंगे ब्रैकेट है क्या? बिल्कुल है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 4 8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देखते हैं क्या यहां भी यही आएगा? बिल्कुल, 32 भाग चिन्ह 4 गुणा 8, बिल्कुल सही है दोस्तों, कोई दिक्कत? ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद 8 आ गया। अभी तक दोनों चीजें सेम है ना, कोई अंतर नहीं है, पर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 32 डिवाइडेड बाय 32 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। और इसका जो आंसर आएगा वो 8 गुणा 8 बराबर 64। क्यों हुआ ऐसा, किसी को समझ में आया? देखिए ये चीज जानना हम लोगों के लिए बेहद जरूरी है, पेपर के अंदर यही गड़बड़ होगी आप लोगों से, ठीक है। तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहां और यहां सिर्फ एक गुणा का अंतर है। देखिए यहां गुणा का चिन्ह नहीं है, यहां पर गुणा का चिन्ह हमें दिख रहा है। तो अगर हम इसको लिखें, हमारा जो रूल है बॉड मास, ठीक है, तो हम देखते हैं कि डिवीजन की जो प्रायोरिटी है, भाग की जो प्रायोरिटी है वो मल्टीप्लिकेशन से, जो गुणा से है वो ज्यादा है। यहां देखते हैं हम, यहां पे तो 32 भाग चिन्ह 4 पहले डिवाइड होगा, तो 32 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 8 आ जाएगा। फिर हमने देखा गुणा है, गुणा रख दिया, 64 हमारा आंसर आ गया। अब आप पूछेंगे सर ये भी तो गुणा है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, जब अगर आपको यहां पे गुणा नहीं दिया हुआ है तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा आपका ऑफ। और ऑफ की प्रायोरिटी आप जानते हैं किससे ज्यादा होती है दोस्तों? डिवीजन से ज्यादा होती है। बिल्कुल समझ में आई आपको बात ये दोस्तों? अगर ये चीज क्लियर है ना तो आपके पेपर में आपको इससे संबंधित किसी भी प्रकार का सवाल आ जाए गलत नहीं होगा। पर अगर ये चीज नहीं समझ में आई तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहां क्या हुआ 32। अब हमने देखा कि ऑफ जो आया, ऑफ की प्रायोरिटी डिवीजन से ज्यादा है कि नहीं दोस्तों? बिल्कुल, देखिए ऑफ की प्रायोरिटी डिवीजन से ज्यादा है। तो ऑफ की जब प्रायोरिटी डिवीजन से ज्यादा है तो हमने क्या रखा कि पहले ऑफ करेंगे तो दोनों को गुणा किया तो 32 हो गया। 32 में 32 का भाग देंगे तो 1 आएगा।
बस इतना सा ही अंतर है इन दोनों सवाल में, सिर्फ इस गुणा के कारण जो है वो आंसर हमारा बदल गया है दोस्तों। ठीक है, तो इस चीज का बहुत बहुत ध्यान रखना है। गणित में देखिए छोटी छोटी सी जो गलतियां होती है ना, इनसे जो पेपर है वो हमारा गड़बड़ हो जाता है। जब हम आके आंसर मिलाते हैं तो पता लगता है कि यार हमने छोटी छोटी गलतियां कर दी और हमारा जो है आंसर गलत हो गया, नेगेटिव मार्क्स जो है वो बढ़ गए। ठीक है, तो हमको गणित को जब भी सॉल्व करें तो दिमाग को बिल्कुल शांत रखें, ठीक है, फिर आगे बढ़े पेपर के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये आई होप कि आपको ये जो कंसेप्ट है समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, अब थोड़े से मुश्किल सवाल भी देखते हैं हम। ठीक है, चलिए अब जो क्वेश्चन है इनको धीरे धीरे जो है हम लेवल बढ़ाते हैं दोस्तों। ये चीज समझ में आने के बाद 18/9 ऑफ 7, 18 ऑफ 9/7। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, हम जानते हैं कि ऑफ की जो प्रायोरिटी है, का की जो प्रायोरिटी है वो डिवीजन से ज्यादा है। तो 18/9 गुणा 7। मैथ्स में एक चीज ध्यान रखिएगा, जब तक आपको फाइनल आंसर नहीं निकालना हो तब तक इन चीजों को गुणा नहीं करें, ना करें ना करें ना करें। ठीक है, चलिए 18 ऑफ 9, 18 गुणा 9। ये गुणा मैं इसलिए लिख रहा हूं आपको, एक्चुअली में इसको ऐसे डिनोट करते हैं हम डॉट से। ये गुणा लिखने का पर्पस ये है कि आपको समझ में आ जाए कि ये ऑफ का जो मतलब है हम गुणा कर रहे हैं यहाँ पे और इसमें 7 का भाग हमको देना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या सॉल्व होगा दोस्तों, ऑफ सॉल्व होगा। 18 में भाग किसका देना है, 9.7 का। 9.7 नहीं है, यहां पे लगता है डॉट। ठीक है, ये ऑफ हो गया। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि क्या होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो जो अगर इसको थोड़ा सा रिफाइंड वे में लिखें तो 18/9.7 और इसको लिखेंगे इसके ब्रैकेट में 18/9 माइनस डिवाइडेड बाय 7। तो इस 7 को नीचे ले जाएंगे। ठीक है, तो अब अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा, 18/9/7 और ये 7 ऊपर आ जाएगा, ये 7। ठीक है, और ये कितना है 18 गुणा 9। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा मैं गुणा लिख लेता हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। एक्चुअली मैं एक रेड पेन से मैं यहाँ डॉट बना देता हूं कि ये जो है वो ऑफ का निशान है। ठीक है, हम ऑफ को सॉल्व करने की कोशिश करें। अब देखिए आप गुणा मत करते ना, नहीं किया हमने गुणा, तो अब देखो 18 से 18 सीधा सीधा कट गया, 7 से 7 सीधा सीधा कट गया, तो हमारा आंसर आ गया 1/81। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले ऑफ को सॉल्व किया तो 9 गुणा 7 लिख दिया। हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, 63 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमें क्या करना है, जब तक हम फाइनल आंसर नहीं निकाल लीजिए, जो हमारा फाइनल आंसर आ गया, तब हमने देखिए 9 और 9 को गुणा करके लिखा है। तो क्या होता है, काटने में आसानी होती है चीज़ों को। ठीक है, कैलकुलेशन जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, आसान हो जाती है। और 7 से 7 कट गया तो 1/9 गुणा 1/9, 1/81 हमारा आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और कठिन सवाल देखते हैं। देखिए मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता है, इसलिए बिल्कुल बेसिक से आपको छोटी छोटी चीजें सिखाई हैं। जोड़ सिखाया है, गुणा सिखाया है, भाग सिखाया है, घटाना भी सिखाया है। ठीक है, तो इसलिए एक बार हमारा फाउंडेशन बन जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन की स्पीड को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, जो है स्पीड हमारी उसको बढ़ाएंगे, ताकि हमारा एग्जाम से पहले जो है वो कोर्स पूरा हो जाए दोस्तों। ठीक है, अब एक सवाल देखते हैं। 7 भागचिन्ह 7 + 7 भागचिन्ह 7। ठीक है, और 7 भागचिन्ह 7 ऑफ 7 भागचिन्ह 7। ठीक है, ऑफ को का भी लिखते हैं हम हिंदी में, है ना, अगर ऐसा सवाल आ जाए तो क्या करेंगे दोस्तों। अब देखिए सबसे पहले हमें बॉड मास लिख लेना है हमारे सवाल के यहाँ पे, और ये ध्यान रखना है कि कौन सी किसकी प्रायोरिटी फर्स्ट है, किसकी सेकंड है, तब हमारा सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा। ऊपर वाली लाइन में देखिए क्या ब्रैकेट है, ब्रैकेट है,
तो 7 भाग चिन्ह, दोनों 7 को पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर गए तो हमने देखा 7 और 7 कितना हो जाता है 14, भाग चिन्ह 7 लिख लिया। 7 अब देखा हमने ऑफ की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है तो 7 भाग चिन्ह 49 भाग चिन्ह 7। क्लियर है दोस्तों। फिर मैंने आपको शुरुआत में बताया था जब भी ब्रैकेट आते हैं तो हम उनको उल्टा कर लेते हैं, सॉरी भाग का चिन्ह आता है तो हम उसको गुणा में परिवर्तित कर लेते हैं और बाद वाली संख्या को 1 बटा करके लिख लेते हैं, रेसिप्रोकल लिख लेते हैं उसको। 7 गुणा 1 बटा 14। क्लियर। और फिर 1 बटा 7, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 7 गुणा 1 बटा 49, ठीक है, गुणा 1 बटा 7। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। अब देखिए 7 से ये 7 कट गया, इस 7 से ये 7 कट गया। ठीक है। अब देखिए हमारा जो अल्टीमेट सॉल्यूशन आया वो क्या है, 1/49 डिवाइडेड बाय 1/49, 1/14 डिवाइडेड बाय 1/49। तो 49 तो है वो ऊपर चला जाएगा, 14 तो है नीचे ही। अब देखिए कितना है, 7 से काटेंगे तो 7 बटा 2, ये आ जाएगा 3.5। ये था आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल। देखिए इसमें कितनी कैलकुलेशन हुई है, पर अगर हमारे कंसेप्ट जो है वो सही है, अगर हमने जो पढ़ा है उसको बार बार हमने प्रैक्टिस किया है, तो इस तरीके के सवाल भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है। अब एक और सवाल देखते हैं हम। 4/6 भाग चिन्ह 3 गुणा 2 बार, फिर ब्रैकेट 8/4। इससे अगर मुश्किल सवाल आपको पेपर में नहीं मिलेंगे दोस्तों, बस इन्हीं को प्रैक्टिस कर जाना आप, है ना। किसी भी बुक से जो है वो बोर्ड मास के सवाल ले लेना और सॉल्व करने की कोशिश करना दोस्तों, आपके सारे सवाल हो जाएंगे। अगर कोई सवाल नहीं हो रहा है तो प्लीज़ उसका जो स्क्रीनशॉट है वो कमेंट में पोस्ट कर दीजिएगा या हमें कमेंट लिख के भेज दीजिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही तो हम उसको सॉल्व करने का और उसका आपको जो बेस्ट सॉल्यूशन है उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है। चलिए अब देखिए सबसे पहले बॉड मास लेके आए हम। अब मैंने आपको बताया था इससे पहले एक वी भी है वेनिकुलर, जिसको हम बार बोलते हैं। तो वेनिकुलम देखा हमने, क्या अब इस पूरी लाइन में वेनिकुलम है, बार है, बिल्कुल है। तो सबसे पहले इस बार का काम खत्म करना है अपन को। 4/6 कितना होगा, 3 गुणा 2 6। इसको सॉल्व कर दिया हमने। ठीक है। अब बी के बाद क्या आता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट है क्या, बिल्कुल है, मझला कोष्टक है, बड़ा कोष्टक भी है और छोटा कोष्टक भी है। तो सबसे पहले कौन सा कोष्टक सॉल्व होगा दोस्तों, सबसे पहले होगा छोटा कोष्टक सॉल्व। तो जैसे ही हम छोटे कोष्टक के अंदर गए, हमने देखा एक भी प्लस भी है, ऑफ भी है, भाग चिन्ह भी है। तो क्या हमारा बॉड मास क्या कहता है, सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ऑफ सॉल्व होगा, का सॉल्व होगा। तो हमने लिखा 1 + 8 ऑफ 2 कितना हो गया 16, गुणा कर देते हैं हम ऑफ में। और फिर अब कितना है, भाग चिन्ह 16। अभी भी ब्रैकेट बरकरार है, बिल्कुल है। ठीक है। अब हमने देखा कि 16, अब यहां देखिए इस ब्रैकेट में क्या क्या बाकी रह गया, 1 + भाग चिन्ह। अब भाग चिन्ह की प्रायोरिटी क्या होती है दोस्तों, ज्यादा होती है। तो 16 में 16 का भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 1। ठीक है। इसको कितना आ जाएगा, 1, और इस 1 को हमने इसमें जोड़ा तो कितना आ जाएगा, 2। ठीक है। तो इससे अल्टीमेटली कितना निकल के आ रहा है हमारे पास, 2 आ रहा है दोस्तों। ठीक है। ये चीज हमें समझ में आ गई। अब यहां चलते हैं बड़े ब्रैकेट में, 4/6 भाग चिन्ह 6 8/4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है दोस्तों, ये मझला कोष्टक है। ठीक है। अब फिर हमने देखा क्या ब्रैकेट अवेलेबल है, अभी भी हमारे पास मझला ब्रैकेट अवेलेबल है। तो क्या मझले ब्रैकेट में चलें दोस्तों, बिल्कुल चलते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। 8/4 8 गुणा 4 कितना हो गया, 32। ठीक है। इसमें किसका भाग देना है, 2 का। जैसे ही 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 16। ठीक है। अब देखिए कितना है ये, 4/16 कितना हो गया, ये कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 24। या इसको अभी छोड़ देते हैं, 4/6। ठीक है, डिवाइडेड बाय 6। ठीक है। ये 16 निकल के आया, ये कितना आया
16 निकल के आया तो 16, ठीक है, ये ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा 4 ऑफ 6, ठीक है। अब देखिए ये कितना है, ये भी ऑफ है ना, ये भी ऑफ है, और बीच में क्या है, डिवाइड है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर यहां गुणा होगा तब तो ये गुणा हो सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया 6.16, ठीक है दोस्तों। तो 4 ऑफ 6 कितना हो गया, 24 डिवाइडेड बाय 6.16, ये आ गया आपका 1/4, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया 1/4 दोस्तों, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं इस सवाल को। हमने देखा कि ये इससे मुश्किल सवाल आपको पेपर में नहीं मिलने वाला है दोस्तों। 4 ऑफ 6, ये सबसे पहले वेनिकुलर सॉल्व किया, 6 हो गया, ठीक है। 8 ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 8 ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 16, हमने देखा सबसे पहले ऑफ को सॉल्व किया, 16 हो गया, 16 में 16 का भाग दिया 1 हो गया, ये 2 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब हमने देखा ये 32 हो गया, 32 में 2 का भाग दिया तो 16 हो गया, ठीक है। अब ये 16 हमारा जो है वो हमने रख लिया, ठीक है। इससे जो निकल के आया हमारे पास 16। अब हमने देखा कितना है 4 ऑफ 16, 4 ऑफ 16 कितना हो गया, हमारे पास हो गया दोस्तों कितना 4 ऑफ 16 दैट इज 24। तो हमने क्या लिखा 24, और इसमें भाग किसका देना है 6 गुणा 16 का, तो हमारा आंसर हो गया 1/4 दोस्तों, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है ये कंसेप्ट जो है बॉड मास का ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब एक सवाल और देखते हैं दोस्तों, ठीक है, और फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आज का लास्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। 180 डिवाइड बाय 2 की घात 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 37 माइनस का 20, ठीक है। तो 180, अब क्या हमको देखना है वापस ब्रैकेट है क्या दोस्तों अवेलेबल, बिल्कुल है। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2 की घात 3 कितना होता है, मतलब 2 को 3 बार गुणा करना, तो 2 को एक बार 2 को 2 को दूसरी बार गुणा करेंगे तो 4, और फिर 2 को गुणा करेंगे तो 8, 3 को 2 बार गुणा करेंगे, 3 गुणा 3 कितना हो गया 9 प्लस 1, ठीक है, ठीक है। 180, 9 और 1 10 और 8 18 प्लस ये कितना है 17। अब देखिए 180 सबसे पहले डिवाइड होगा दोस्तों 10, क्योंकि 18 का भाग 180 में देंगे 10 प्लस 17, तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 27, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो बॉड मास का कंसेप्ट है ये समझ में आ गया होगा। आप किसी भी बुक के सवाल अब आराम से सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होने वाली बॉड मास में, ठीक है। मैंने आपको हर तरीके का जो है वो सवाल कवर करने की हमारी जो है इस क्लास में कोशिश करी है। फिर भी अगर आपको नहीं होता है कोई सॉल्व जो है कोई सम, तो आप हमें बिल्कुल जल्दी से जल्दी जो है उसके लिए कमेंट करें, और हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की आप लोगों को कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।